क्या मांग है? हम लोग का मांग यही है कि जो अपेयरिंग में सीटेट वाले हैं उनको मतलब TRE 4 में शामिल किया जाए। तो सरकार को मेरी बातों को सुनना ही पड़ेगा। जैसे स्टेट वालों को सुना है वैसे हम लोग को सुनना पड़ेगा, नहीं तो वोट नहीं देंगे उसको, सीधी बात। चुनाव का वक्त आता है तो बोलता है कि हम शिक्षा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं, वो निकाल, लेकिन कुछ नहीं निकालते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि बच्चा पढ़े। आपने लिया वैकेंसी यूपी के लोगों को, कहाँ के लोगों को लिया कर डाल दिया। बिहार के लोगों को आपने नौकरी नहीं दिया। शिक्षा व्यवस्था, बाहरी लोग क्या समझेगा बिहार के बच्चे को। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बीटेट वाले अभ्यर्थी जो है फिर से अपनी मांग को लेकर यहाँ इनकी मौजूदगी आज नज़र आ रही है। फिर से कहा जाए तो अपनी मांगों को लेकर ये धरातल पर है। तो आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिरकार बार बार इन्हें क्यों अपनी आवाज़ उठानी पड़ रही है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको फिर से यहाँ आना पड़ रहा है। क्या मांग है? हम लोग का मांग यही है कि जो अपेयरिंग में सीटेट वाले हैं उनको मतलब TRE 4 में शामिल किया जाए। TRE 4 में शामिल किया जी। इसके लिए आपने इससे पहले क्या किया? कोई पत्र लिखा है? अभी स्टेट का जो निकाला है ना, तो जो भी स्टूडेंट और जो अभी जिनका मतलब कि स्टेट फाइनल नहीं है तो सीटेट भी नहीं आया सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इसलिए बिहार गवर्नमेंट जो बीटेट निकालती है उसको हम लोग मांग कर रहे हैं कि बीटेट निकाले ताकि हम लोग भी उस बहाली में शामिल हो सके TRE 4 में। देखिए, इनके हाथ में एक पोस्टर भी मौजूद है जहां साफ तौर पे लिखा है कि मुख्यमंत्री जी सीटेट अपियरिंग वाले को TRE 4.0 में शामिल करो। और ये मांगे आज नहीं है बल्कि कई दिनों से चल रही है। आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। आखिर क्यों बार बार आप लोग को बड़ी संख्या में आकर सरकार से गुहार लगानी पड़ जाती है? हम लोग का बस यही मांग है कि सरकार से कि बीटेट का एग्ज़ाम होना चाहिए। जैसे जुलाई में सीटेट नहीं हुआ है, इसके तहत चाहो तो हम लोग का TRE 4 छूट रहा है, इसलिए सोच रहे हैं कि बीटेट का एग्ज़ाम होना चाहिए। बस यही हम लोग का मांग है। कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं? हम लोग अब तक मतलब 400-500 है सभी अभ्यर्थी। धीरे सब जुट रहे हैं, धीरे धीरे सब जुट रहे हैं। अभी ट्रेन से आ रहे हैं कुछ लोग, ट्रेन लेट होने के कारण अभी नहीं आ पाया है। धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, बात हुआ है उन लोगों से ग्रुप में, बाकी सब लोग आ रहे हैं अभी। तो कि यहाँ मौजूद होने से आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? नहीं, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग शिक्षा विभाग तक जाएंगे। यहाँ से सिर्फ केवल शुरुआत है। सभी स्टूडेंट आ रहे हैं, कोई ट्रेन पे हैं, कई अलग अलग जगहों से सब लोग आ रहे हैं। पूरे बिहार से सभी स्टूडेंट आ रहे हैं, तो सब एकजुट होकर यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर हम लोग शिक्षा विभाग जाएंगे। इससे पहले क्या कदम आप लोगों ने किया? क्या कोई पहले हम लोग एक मीटिंग रखे थे जिसमें ऐसा सब बिहार के सभी स्टूडेंट को पता चल पाए कि हम लोग ये आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये समय ऐसा चल रहा है कि बिना आंदोलन का सरकार सुन ही नहीं रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अभी शिक्षक भर्ती की बात चल रही है, तो शिक्षक भर्ती बात में जो है 9 से 12 तक के जितने भी छात्र हैं उसको स्टेट की जो है स्टेट पास करेगा तो करेगा, ठीक है ना, उसमें शामिल होंगे। लेकिन 1 से लेकर 8 तक को उसको पास करना पड़ेगा सीटेट या बीटेट। तो सीटेट जो होता है, सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि भारत सरकार करवाती है, और बीटेट का मतलब होता है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। तो बीटेट का मतलब वो जो हमारे राज्य है वहाँ की सरकार कराते हैं। पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं सभी लोग सभी जो है वहाँ के जो नेता हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो निकालते हैं अपना अपना TET एग्ज़ाम। बिहार भी करवाती थी, बिहार भी 2017 में करवाई थी लास्ट एग्ज़ाम, 2017 से अभी तक हो भी नहीं किया। और जो बिहार सरकार है वो आश्रित है सीटेट के एग्ज़ाम पर, क्योंकि उसको 1 से 8 तक के टीचर बनने के लिए क्वालिफाइंग चाहिए, या तो सीटेट या तो बीटेट। लेकिन बीटेट 2017 से हुआ नहीं और जो है सीटेट पर आश्रित है। और सीटेट जो है साल में 2 बार होता है। तो हुआ क्या, इस बार साल में 2 बार होता है, एक जुलाई में एक दिसंबर में, और जुलाई में इस बार अभी नहीं किया, हो भी नहीं किया, जिस वजह से हम लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए, अभी नहीं किया। अगर हम लोग शामिल हो पाते तो हम लोग जरूर क्वालिफाई करते। शिक्षा विभाग काफी एक्टिव रहता है इन मामलों को लेकर, क्या वो आपको आश्वासन या कोई बात नहीं कही? जिससे हम लोग 2-3 दिन पहले 3 दिन पहले गए थे। सबसे पहले BSc बोर्ड गए थे, तो उनका कहना है कि आप शिक्षा विभाग से हमको पहले ऑर्डर करवा के लाइए, जैसा कि हमको शिक्षा विभाग से ऑर्डर मिला है स्टेट करने के लिए, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। वही मांग हम लोग रखे हैं कि अगर स्टेट हो सकता है तो हम लोग का बीटेट क्यों नहीं हो सकता है। तो हम लोग वहाँ के गए थे, तो बोला कि आप वहाँ से ऑर्डर करवा के लाइए, हम 2 दिन में जारी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम शिक्षा विभाग में गए तो उसको ज्ञापन सौंपे, तो बोलता है ठीक है हम देखेंगे। मतलब इतना खाली बोले ठीक है देखेंगे, मतलब उसके बोली से ऐसा लगा कि सुनने वाले नहीं हैं।
कहने का मतलब ये है कि बिना आंदोलन का सरकार सुनने वाला नहीं है। बस हम लोग का मांग है कि किसी तरह टीआर रिफॉर्म में हमको या तो बीटेड एग्जाम कंडक्ट करवा ले जैसे स्टेट हो रहा है, या तो हमको सीटेड अपेयरिंग में मौका दे दे। अगर इसके बावजूद भी नहीं किया जाता है फिर आपका हम और इससे और बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को सुनना पड़ेगा। छात्रों की बात नहीं, हमारे हक की लड़ाई है। छात्रों की बात नहीं सुनेंगे सरकार तो किसकी बात सुनेंगे। और अगर हमारा जैसे स्टेट हो रहा है तो वो भी तो अभी एग्जाम ही होगा, रिजल्ट नहीं हो जाएगा टीआर रिफॉर्म से पहले, नहीं, वो भी एक तरह से अपेयरिंग में ही जाएंगे। उसी प्रकार हमको भी तो मौका मिलना चाहिए ना अपेयरिंग में। तो सरकार को मेरी बातों को सुनना ही पड़ेगा, जैसे स्टेट वालों को सुना है वैसे हम लोग को सुनना पड़ेगा, नहीं तो वोट नहीं देंगे उसको, सीधी बात। देखिए लगातार जिस तरह से बीटीएटी अभ्यर्थियों की मांग है, ये लगातार इनका कहना है कि विभाग की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन अब जो ये युवा अभ्यर्थी हैं मजबूर हो गए हैं कि बार बार इनकी अपनी आवाज़ उठानी पड़ी है। यानी कि गलती कहाँ से हो रही है ये समझ नहीं आ रही है। लगातार शिक्षा विभाग इन्हें आश्वासन देता है, ये पत्र पर पत्र लिखते हैं, कहा जाता है कई जिलों से छात्र यहाँ आते हैं, इनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन इनकी मांगे यूं ही धरातल पर रुक जाती है। और इनका यही कहना है कि अगर यहाँ से इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये एक बड़े आंदोलन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आखिरकार विभाग इतनी गलती कर क्यों रही है, किन कारण बस आपकी मांगों को धरातल पर यूं ही अटका कर? अब विभाग न जानता है कि हम क्यों गलती कर रहे हैं, क्यों हम लोग इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप लोग अपनी आवाज़ को मजबूती से पेश कर रहे हैं, किस तरह से आप पत्र लिख कर दे रहे हैं या फिर? नहीं, पत्र लिख कर भी दे रहे हैं और आंदोलन भी हम लोग करेंगे आज। हम लोग देखिए सरकार चाहता ही नहीं है कि बच्चों को हम लोग शुरू से पढ़ाएं। वो चाहते हैं कि जब 9th 10th में डायरेक्ट आएँ तो उसको कुछ पढ़ा करके हम लोग ऐसे ही उन लोग का नौकरी चाकरी बाहर करने के लिए भेज दिया जाए। सरकार चाहता ही नहीं है कि हम लोग बचपन से उसको पढ़ाएं। लेकिन सरकार तो शिक्षा की बात करती है, कहते हैं कि युवाओं को अवसर। वो तो जुमलेबाजी है सरकार का। जब आता है जब चुनाव का वक्त आता है तो बोलता है कि हम शिक्षा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं, वो निकाल, लेकिन कुछ नहीं निकालते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि बच्चा पढ़े। अगर बच्चा को पढ़ाना है तो टेट का एग्ज़ाम लेना चाहिए। 1 to 8 का टेट का एग्ज़ाम ही नहीं ले रहे हैं, हम लोग भर्ती में जाएंगे ही नहीं तो हम लोग बच्चा को क्या पढ़ाएंगे। आप 9th 10th 11th 12th का एग्ज़ाम ले रहे हैं, पात्रता परीक्षा ले रहे हैं, स्टेट ले रहे हैं। आप लोग चाहते ही नहीं है कि बच्चे को पढ़ाएं। ये चाहते हैं कि बच्चा को शुरू से नहीं पढ़ाएंगे, गुंडागर्दी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, नौकरी का मांग नहीं करेगा, हम लोग के खिलाफ नहीं जाएगा। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि बीटेट का एग्ज़ाम हो। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि हाँ, हमारा भी मांग बिहार टेट है। सरकार एग्जाम नहीं करा रही है, 2017 में कराई, अभी तक नहीं कराई। आखिर सरकार क्यों इतना दिन सोई है? जब बिहार के हम टीचर बनेंगे तो बीटेट क्वालिफाई करेंगे, उस हिसाब से हम ट्रेनिंग दे के जाएंगे तो बच्चे को अलग तरीके से विकास करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे का मानसिकता अलग बढ़ेगा। अब सरकार को नहीं समझ में आ रही है, उसके बाद कहेगी कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था, क्या शिक्षा व्यवस्था? आपने लिया वैकेंसी, यूपी के लोगों को कहाँ के लोगों को लिया कर डाल दिया, बिहार के लोगों को आपने नौकरी नहीं दिया। शिक्षा व्यवस्था, बाहरी लोग क्या समझेगा बिहार के बच्चे को? लेकिन लगातार रोजगार की वो बात करते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को सशक्त बना रहे हैं, पलायन को रोकने की बात करें, इसके बावजूद भी ऐसा नहीं। रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकार एक साल में बता देना कौन सा कंपटीशन में बिहार पुलिस के अलावा कौन सा कंपटीशन करा के फाइनल कर दिया। वैकेंसी देती है, 2000 एग्जाम नहीं कराती है। बिहार एसएससी के एग्जाम नहीं हुआ, 2 साल पहले हुआ, कहाँ जाएँ? बीपीएससी तैयारी फोन में हम लोग को मौका नहीं दे रहा है। 2 साल हम लोग सरकारी कॉलेज से डीएलएड किए हैं, सब गरीब परिवार के बच्चे हैं, पटना में रहते हैं 6x6 के रूम में। यहाँ पे फैमिली सपोर्ट मिलती है आपको? फैमिली सपोर्ट मिल ही रहा है, तभी ना 4000-5000 रुपये घर से आता है। यहाँ हम लोग किसी तरह दिन काट रहे हैं। देखिए लगातार जिस तरह से कहा जाता है कि राज्य में जब शिक्षा की नींव खड़ी होती है तो वहाँ से एक नए बिहार की विकास की बात होती है। लेकिन इनका कहना है कि जब भी चुनाव नज़दीक आता है तो लोग अपनी बातें करते हैं, लेकिन हमारी मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही है? अगर मांगे पूरी नहीं हो रही तो ये आंदोलन की भी बातें करें। अब देखना होगा कि इनके हित में फैसले कब तक आते। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।